कभी आपने किसी लड़की को कहा कि तुम्हारी आंखों के गिर्द गोलते घूम दायरों में मैं कश्ती के चप्पू चलाता? नहीं सर, मैंने ये कहा कि तुम्हारे आंखों के नीचे हल्के बड़े पाटे हैं ये जरूर कहा हुआ है, लेकिन ये वाली आपकी वाली बात नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुस्बतनेस छाई हुई है। सर क्या बात है। सर ऑडियंस को एक तो वैसी ब्रेक मिली कुछ दिन पहले, और फिर हम सियासी ज़रा ज़्यादा मामला, आपको पता है हम रह नहीं सकते दूर, मज़े हैं। लेकिन जैसे हमारा वादा रहा है पिछले कुछ हफ्तों से कि हम थोड़े से सर कैजुअल नोयत के ज़रा एपिसोड्स देते हैं, और मोस्टली सराउंडिंग फिल्म एंड टीवी एंड सिनेमा। तो एक ऐसा शो सर ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये कैजुअल नहीं है, ये हमारा जीना मरना है। सर है सर, लेकिन मैं उनको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सियासी से हट के ज़रा सा उस वो कॉन्टेक्स्ट कैजुअल का ये था। वरना तो आपको पता है टीवी के सामने अगर हमें को कहे कि यार अब से काम ये है कि दिन के आपने 3-3 सीजन उड़ाने हैं, तो कोई इशू नहीं है, उनको मसले वाली बात ही नहीं है। सर मेरा जो है ना एक दोस्त है, और वो मेरा बेसिकली ब्रदर इन लॉ भी है जी। तो उसकी जॉब जो है ना वो उसको नज़र भी नहीं लग रही मेरी, क्योंकि मेरे ख्याल में वो ड्रीम जॉब है। सर वो सर दुबई के एक चैनल में है। उसने, बल्कि एक नहीं, वो बड़ा ग्रुप है पूरा चैनल्स का। अच्छा। सो उसने डाटा कंज्यूम करके, मतलब कंटेंट कंज्यूम करके, उसके बाद एफपीसी बनाना होता है कि ये कंटेंट हमने खरीदना है, ये नहीं खरीदना है, ये इतने बजे चलना है और ये इतने बजे यानी कि वो ना सिर्फ देख रहे हैं, बट वो उस पर तनकीद भी कर सकते हैं, या उसको यहाँ मतलब वो जो हमारा यहाँ जो ये केबल ऑपरेटर नेटवर्क है, मतलब ये क्या ही होगा, वो वहाँ का एफपीसी साइट। सर वाह, और आप देखो कि आपको कंटेंट कंज्यूम करने के पैसे मिल रहे पैसे मिल रहे हैं। यानी कि आपके घर वाले, आपकी बेगम, आपके बच्चे को करीबन का परा हो जाए मैं काम कर रहा हूँ। वाह सर वाह। सर इनको बुलाएं इनसे मिलते हैं, ऐसा आगे चलते हैं। बिल्कुल। एक शो आपने मुझे बताया, मैंने देख लिया, आपने पहले देखा हुआ था। ये है अनदेखी, एक सोनी लिव। सोनी लिव का एक्शन ड्रामा क्राइम, इस जॉनरा को मिक्स कर दें तो ये शो इसी तरह का देखा हमने, और हमने बहुत एंजॉय किया। लेकिन इस शो के अंदर एक चीज थी, और वो थे पापा जी यार यार क्या बात। मतलब मैं सर देखिए ना, अब हम बैठे इधर, हम शो की तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अल्फाज की कमी मेरे अंदर पहली दफा मुझे महसूस हो रही है कि पापा जी को मैं डिस्क्राइब कैसे करूं। और ये ऐसा शख्स है सर, ऐसा कैरेक्टर है जो जिसको सब ने ना इनकाउंटर किया है, अमूमन अपने घर की किसी करीबी मेहंदी पे। और बस अब आगे आप बताएं, मैं तो बस उनके बारे में मैं फैन मान गया सर क्या बात है, असल में उस पूरे शो में ना वो कैरेक्टर ही तो है सर। बस बाकी तो शो चलती रहते हैं। वो ये शख्स वो गोंद है जो सबको उन्होंने बांध के रखा है इस शो में। और इसमें मतलब वो जाहिर है, अगर एक्टिंग की बात करें तो जो बंगाली पुलिस वाले बने हुए वाह व्हाट एन एक्टर, वो बहुत, उनकी बड़ी एक्टिंग बहुत है, बड़ा एक्टर। बहुत बड़ा एक्टर है वो। लेकिन वो जो रॉकेट बॉयज में भी था, वो और भी बिल्कुल चीजों में भी था, बड़ा अच्छा एक्टर। बिल्कुल, लेकिन जो कैरेक्टर है ना वो ये वो है, पापा जी है। वो पापा जी सोचिए इतने बड़े एक्टर को एक बंदा ओवर शेडो कर दे, और किस किस्म की हरकतें कर रहा है उससे। और वो कैरेक्टर जो है ना, वो जो मुझे वाहिद मसला हुआ है अभी, असल में आपने सीजन 2 नहीं देखा। आपने देखा, आपने मुझे कहा था 1 वेरी गुड, हाँ 2 सो 1 पे मैंने एक्सेलरेटर रखा हुआ था, अब मैंने दूसरा गियर लगा के मैं रिलैक्स कर रहा हूं। आप बेशक ना देखें सर देखना पड़ेगा, उसमें वो है सर असल में यही तो मसला है कि वो उसमें कम है। अच्छा। बुनियादी बात ये है कि होना तो ये चाहिए था कि इस सीजन के बाद सीजन 2 में तो होना ही सिर्फ इनको चाहिए था, लेकिन वो कहानी को ना किसी और तरफ ले गए। मैं तो चाहता हूँ कि इसका प्रीक्वल बने जिसमें पापा जी का माजी है। सर स्पिन ऑफ इसी तरह तो गोरे जब स्पिन ऑफ निकालते हैं वो कैरेक्टर ही निकलते हैं ना। हाँ जी। मतलब बेटर कॉल सॉल जो था, वही कैरेक्टर के ऊपर जो वरना तो वो ड्रामा कुछ और ही था, लेकिन एकदम से पता लगा कि यार ये एक बंदा बन है। गया है। हाउस ऑफ ड्रैगन जो है, मतलब वो भी पीछे लेके वो तो खैर उन्होंने चवल मार दी एंड पे, जिसलिए उनको जाना पड़े बर। हाँ सर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये था कि सीजन 2 जब बनाया था तो क्यों इनको ख्याल नहीं आया कि हम तुम्हारी जो यूएसपी है वो तो पापा जी हैं। और ये बड़े मसले होते हैं। मुझे एक और चीज़ भी लगती है कि जाहिर है वो जो बनाने वाला होता है ना, उसके पास
फिल्म हो, ड्रामा हो, कुछ भी हो, अमूमन ना को बहुत ही बड़ा नाम हो तो और बात है, अदरवाइज उसके पास ना अकेले के पास लिबर्टी नहीं होती शॉर्ट्स कॉल करने की। वो बीच में प्रोड्यूसर्स, तो बीच में चैनल मालकान, तो बीच में, और इधर ना इस किस्म के बड़े मसले आते हैं कि यार वो बड़ा अच्छा था लेकिन ना मेरी फुफ्फो ने कहा है कि आजकल यहाँ पे ऐसा नहीं चल रहा, ये चल रहा है। ये ओह यार, इस पूरे मतलब खैर खित्ते में तो खास तौर पे शायद दुनिया में भी ये जो सारे रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू हो गए हैं ना, कि हर कोई कंटेंट का जो है ना वो एक्सपर्ट है, हर कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, क्योंकि उसको ये पता लग गया है कि आजकल क्या चल रहा है। मतलब वो मुझे 25 लोग मिलते हैं और यार पॉडकास्ट करो, आजकल पॉडकास्ट चल रहा है। ओ यार, ये इतना आसान थोड़ी होता है कि कुर्सी लगाई और पॉडकास्ट शुरू कर दिया, वो भी 2-2 घंटे का। 2-2 घंटे का है, वो किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करनी है, आगे बंदाते हुए ना कोई आगे बंदा हो, फिर उस बंदे के बारे में आप इतना जानते हो या उसकी फील्ड के बारे में आप इतना जानते हो, फिर आपके अंदर वो टेम्परामेंट हो कि आप उसके साथ साढ़े जे बंदा अगे कह रहे हैं यार मैं की पूछा तेन तू मेरे को पूछ। सर लेकिन इस शो की एक और जो फैसिनेटिंग चीज मुझे लगी वो ये थी कि एक तो इंडियन ड्रामे जो हैं उन्होंने एक बैरियर बड़े जबरदस्त तरीके से ब्रेक किया, वो था प्रोग्रामिंग के अंदर गालियां। मतलब जो कन्वर्स करने का एक नॉर्मल तरीकेकार है, और ख़ासतौर पे इस शो की ज़रा पंजाबी सेटिंग है और हम भी पंजाबी सेटिंग में आपको पाए जाते हैं, सो हम बहुत रिलेट कर जाते हैं उस चीज़ से। सो और लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने गालियों का भी चुनाव जो था उनका, वो बहुत ऑथेंटिक पंजाबी गालियाँ। ज़ाहिर हम यहाँ बैठ के सारी तो नहीं ले सकते, एक भी नहीं लेंगे हम, बट उनकी जो जो फिटिंग थी, जिधर वो बैठनी थी, देखिए गाली भी आर्ट है। मतलब ऐसे तो नहीं ना बैठ के गाली, वो तो बंदा क्रैश लगता है। जब पापा जी फिट करते थे गाली उसके ऊपर, तो वो बड़ी जबरदस्त थी। और मेरे ख्याल में इसके अंदर तमाम जुमले उठा ले तो ज्यादातर गालियों के थे, लेकिन वो नहीं था कि अगला कहे यार ये तो बस बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो सिचुएशन के ऊपर गाली बैठ रही थी। सो ये सर लिखने वाले का और डिलीवरी वाले का बड़ा टैलेंट होता है। ये बड़ी मुश्किल चीज होती है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में तो हम करते रहते हैं, बट ऑन स्क्रीन करना बड़ी बात है। सर बिल्कुल, और ये मैं तो पाकिस्तानी ड्रामे बहुत माजरत से इसी वजह से नहीं देख सकता क्योंकि उनकी लैंग्वेज के साथ मैं रिलेट ही नहीं कर सकता। मतलब हम तो ऐसे नहीं बोलते। सर सुबह उठ के आप जाके अपने पेरेंट्स को आदाब नहीं कहते। कोई भी नहीं कहता, जो कहता है उसको बुला चिढ़ने मारते। और वो मतलब फिर भी बात है कि वो चले, ये तो कि ये भी होता है कि हम यहाँ पे आदाब नहीं कहते, वो इंडिया वाले दिखाते हैं कि हम यहाँ पे आदाब कहते हैं, लेकिन हम जिस तरह से बात करते हैं वो वैसे भी नहीं है जैसे पाकिस्तानी ड्रामों में होता है। मतलब वो रोमांस करते हुए, मतलब कभी आपने भी किया होगा, मतलब छोड़े सर। तो कभी आपने किसी लड़की को कहा कि तुम्हारी आंखों के गिर्द गोलते घूम दायरों में मैं कश्ती के चप्पू चलाता? नहीं सर, मैंने ये कहा कि तुम्हारे आंखों नीचे हल्के बड़े पाटे हैं। ये जरूर कहा हुआ है, लेकिन ये वाली आंखें वाली बात नहीं की। सो ये पता नहीं क्या जुबान है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मुझे यकीन है कि वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ड्रामा बना सकते हैं। मैं उनके ड्रामा भी नहीं देखता सर, और उसकी वजह ये है कि मुझे पहले से पता होता है कि ये जबान वो है जो कि आम बोलने वाली नहीं है। सर आपने ये बात छेड़ ही दी है तो मुझे याद पड़ता है कि कुछ एपिसोड्स पहले जब हमने फिल्मों की बात कर रहे थे तो एक तनकीद हुई, वो हमने शेयर नहीं की शो के ऊपर। वो मैंने अपने फेसबुक पे चढ़ा दी। वो फेसबुक के ऊपर तनकीद हुई कि जी आप जो है आप अपने लोकल इंडस्ट्री को क्यों नहीं। एक शान मोमेंट हो रहा था उस बंदे के पास कि वो ये करना चाहे। तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया, बट चले मैं जवाब यहाँ बैठ के दे देता हूँ कि जी हम जो है कोई बिल्कुल हमारे अंदर किसी किस्म का बायस नहीं है, लेकिन एक चीज का बायस है, अच्छा कंटेंट है 100 बिस्मिल्लाह, आओ बैठो बात करेंगे उसके बारे में। कोई अगर ड्रामा जो हमारे, देखिए ये हमारा पर्सनल एक्सप्रेशन है, ये नहीं है कि हमने अवाम का वही पप्पू जी वाली बात नहीं करनी है हमने। हमें दोनों को म्यूचुअली एक चीज़ पसंद आई। मैं ऐसे भी हुआ, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक इनको पसंद आया, अली को आया, मुझे नहीं आया, तो उन्होंने कहा छोड़े बात नहीं करते। 2 पे जिस पे हम इस तरह से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। कोई ऐसा पाकिस्तानी आ गया जो हम दोनों को पसंद आ गया, उस पर बात कर लेंगे, तब तक आप ना देखें। हाँ। अच्छा, दूसरा उसमें पिछले हमने जो किया था उसमें ये भी एतराज़ आया था कि जी वो जब हम बात कर रहे थे क्या नाम था, बुदाई 2 की, तो उसमें किसी ने कहा कि वो आप एक्ट्रेस का जिक्र कर रहे थे, आपने दादी का जिक्र नहीं किया। तो वो दादी अगेन बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर था। असल में इन सब के नाम, अब इस अनदेखी में भी लोगों के नाम, ये जितना कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं ना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर नेम्स।
नहीं मुझे तो नाम नहीं, मैं इस तरह नहीं हो सकता एक्टरों के नाम सब कुछ इतनी, ये रिव्यू नहीं है। हाँ नहीं, ये हमारा वो है क्योंकि सर लोग होते हैं उनको बहुत नाम याद होते हैं। हाँ लेकिन उसकी वजह फिर वही होती है कि वो लोग होते हैं जो कि शौक के लिए चीज़ें देखते हैं। सर हमारा तो जैसे पहले कहा, ओढ़ना बिछोना जो है वो टीवी देखना है। सर तो हमारी तो पार्टी का मतलब ये है कि मतलब मुझे तो याद ही नहीं कि मैं आखिरी दफ़ा क्लब कब गया हूँ। क्या पूरी जज जाए करते सर मेरे से तो ऊंचा म्यूजिक सर, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं नहीं होता होता। सर, नहीं तो होता। मैं तो अपनी कॉफी शॉप में ना हर थोड़ी देर इशारा करता हूँ, नीवा कर दे गाल करन दे। सो ये हमारे तो पार्टी का मतलब ये है कि आज मैं लेटूंगा और टीवी लगा लूंगा। सर बिल्कुल, अब सॉरी आपकी बात कर, एक इसमें मैं ऐड कर दूं चीज़, उस दिन बड़ा फड्डा हो गया। वो टीवी पे मैं वैसे ही देख रहा, तो वो टीवी मैंने कभी नहीं, हम उस तरह केबल तो अपनी को देखता, लेकिन उसके ऊपर रॉकी 3 चल रही थी। अब वो पूरी मैंने बैठ के ना, मतलब वो मैं बंदा, मैं यार देख अब मैंने मेरे ख्याल में वो 75 दफ़ा फिल्म देख ली। मेरी बेगम साथ, बच्चे देख रहे हैं और लोग भी हैं। कहता है ये क्या है, तुम्हें याद नहीं है? मैंने कहा ये तुम समझोगे नहीं बात, ये इंसान में या तो चीज़ ये है या नहीं है कि एक फिल्म, सर ये क्या बात है कि एक फिल्म एक दफ़ा देखनी होती है? ये कोई बात है? मुझे बताएं, ये तो बेहुदा बात है बिल्कुल। ऐसे में मैं अमूमन ये करता हूँ कि एक फिल्म को ज़्यादा दफ़ा नहीं देखता। उसकी वजह ये कि मुझे होता है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, तो नई नई चीज़ें देखो। लेकिन रॉकी एक ऐसी सीरीज़ है जो मैं हर साल एक आप पूरा 5 के 5 कोर्स, देखे बिल्कुल। हम मानते ही हैं कि रॉकी 5 ही बनी थी। उसके बाद फिर वो चेंज हो गया, क्रीड क्रूड आ गई, छोड़े हाँ वो भी ठीक है हालांकि। हाँ, नहीं रॉकी 6 भी ठीक थी। हाँ 6, सॉरी 6 आई थी, 6 भी ठीक थी। स्ट्रीट फाइट वाली। हाँ नहीं वो स्ट्रीट फाइट वाली 5 ही थी। 6 थी जिसमें वो डिजिटल बनाते हैं और ओ हाँ, अच्छा, जिसमें कम बैक आता है उसका, comeback सॉरी आता है। सॉरी सॉरी, वो भी ठीक थी। नहीं सर, हम क्रीड नहीं नहीं, सर, हम नहीं मानते उसको। 6 हम नहीं मानते। सर क्रीड नहीं, हाँ सो क्रीड नहीं है सर, रॉकी। वापस आए जरा। अच्छा अच्छा, अनदेखी चलिए हम पे वापस आ आते जाते हैं। हैं। अच्छा, सो प्रॉब्लम वही है कि अब जिस तरह वो था क्या शो का नाम है, आर्या। जी ठीक है, अब आर्या सर, मैं भी खत्म करना है मैंने। अच्छा, सो आर्या भी सीजन 1 वाज वेरी गुड। सीजन 2 से ना वो बुरा होना शुरू हो गया, और सीजन 3 के पहले 4 एपिसोड तो बहुत ही बुरे हैं। अच्छा, वजह क्या हुई है कि अगेन सीजन 1 जो था ना, वो एक फैमिली ड्रामा था जिसमें 7 पैरेलल एक गैंगस्टर शिट चल रही है। ठीक है, अच्छा, अब सीजन 1 हिट हुआ ना, तो इसी वजह से सीजन 2 आया। कंटिन्यू दैट, जो चीज चली है, जो चीज चली है उन्होंने उसको ना गैंगस्टर में कन्वर्ट करने की है सारे को। अब वो फैमिली ड्रामा उसमें से कम हो गया। वही तो असल चीज थी। जिस तरह से मैं कह रहा था कि इसमें असल चीज तो पापा जी थे, वो तो प्रॉपर स्पिन ऑफ होना चाहिए था, सारा कुछ पापा जी के इर्द गिर्द हो जाना चाहिए था। कौन अच्छा, उसमें फिर मैं ये भी समझता हूँ कि कई दफा होता है ये है कि एक चीज यहाँ पे ना, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं, अमेरिका में भी एक शो बनना शुरू होता है तो होता है कि जी ये यहाँ इसकी ये कहानी और ये यहाँ तक चलेगा, 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन 4 सीजन, लिमिटेड सीरीज। लिमिटेड सीरीज। अच्छा, होता ये है कि जब वो हिट हो जाती है ना, तो फिर चैनल मालिक का फोन आता है कि ओए एनू खिंचो। अच्छा, जब एनू खिंचो होता है ना, तो खराब होता है, तो वो खराब हो जाता है। अब जिस तरह मेरा एक और बहुत फेवरेट शो एवर लॉस्ट, सर वो खिंच गया था। सो मसला ये है कि उसमें राइटर्स ने कहा था कि सीजन 4 तक हमने जितनी कॉमन केरियां डाली थी हमारे पास सबके जवाब थे। हाँ, उसके बाद लेकिन जब उसके बाद सीजन 4 के बाद उन्होंने कहा ना मजीद खिंचो, फिर जो हमने कॉमन केरियां डाली है उनके हमारे पास वो जवाब आज तक एक सवाल है कि वो शो खत्म किस किस बेसिस पे किया। उनको लग रहा था बड़ा वो मिस्टीरियस होगा, लेकिन कॉस्ट में तो उसमें ये है कि वो तो वो खत्म कहाँ किया वो मैं तो समझ गया। नहीं, वो आना था, वो समझ आ रही है हमें। लेकिन वो जो बीच में अनआंसर्ड कॉमन केरियां रहेगी उसका जवाब किसने देना है? कोई नहीं देगा। उन्होंने सोचा जी वो फैन बॉय लगे होंगे उसके ऊपर। सर लेकिन ये शोज का ना, एक जैसे ये एक शो बहुत मशहूर शो पुराने ज़माने में होता था, उसका नाम था हैप्पी डेज, रॉन हावर्ड का, फॉन्जी। तो उसमें एक जंप द शार्क मोमेंट है जिसमें वो निकर पहन के फॉन्जी जो है वो करता है, तो वो उसको वो बन गया है सारे शोज के। वो जंप द शार्क जब शो कर जाता है ना, अब कुछ शो जो है वो 8-8 सीजन नहीं करते। वायर, वेस्ट विंग, HBO के, मतलब वायर तो खैर 4 ही थे मेरे ख्याल में, 4 या 5 ही थे। जितने भी थे वो सारे बहुत आला थे और हर एक में कुछ डिफरेंट चल रहा था। लेकिन बहुत शोज हैं, जैसे अब ऐसे आपने 2 तो हमने नाम ले लिए, जैसे अनदेखी और आर्या, दोनों में बेस बहुत अच्छी है। उसके बाद लेकिन सेकंड में फिर चलते शायद, तो ये आई थिंक अगर हम इसको यूँ दायरा लगाए तो इसका मतलब है कि बहुत पोटेंशियल, बहुत ज़बरदस्त कास्टिंग, लेकिन एंड में जाके जब सेकंड में जाना है आपने, तो आप कह रहे हो यार कि स्टोरी लाइंस थोड़ी बहुत ही आप
धीमी कर दो, इस तरह काम नहीं चलेगा। मतलब स्टोरी लाइन चेंज कर दी ना। अब देखें जिस तरह वायर की बात होती है ना, वायर को जिससे पूछें, कंप्लीट शो ना, मतलब इसमें आप जिससे भी पूछें ना उसकी टॉप 5 में आता है। हाँ हाँ, वायर सुन ठीक है। अब आप किसी बंदे से सवाल करें जिसने 4 दफा भी देखा हो, उससे कहें यार मुझे कहानी बता वायर की क्या, देयर इज नो स्टोरी। मतलब कोई ये कहे कि जी वो यहाँ से शुरू होता है, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और यहाँ पे आके देयर इज नो स्टोरी। ठीक है, वो हर सीजन में चेंज था सारा एस्पेक्ट उसका, लेकिन आप चले एक सीजन की भी पूछ लें, वो सर बुनियादी बात ये है कि वो एक माहौल था जिसको उन्होंने कैप्चर किया। ठीक है। सोप्रानोस क्या कहानी है? कोई कहानी नहीं है, एक सेटिंग है। ठीक है। मतलब मैं तो अक्सर होता ये है कि मुझे बड़ा शौक है कहानियां बनाने का, तो मैं डायरेक्टर्स को बुला बुला के सुनाता रहता हूँ कहानी। तो वो जो है ना, मुझे अक्सर ये कॉम्प्लीमेंट मिला है कि यार अभी तक बनी कोई नहीं लेकिन मुझे बनेगी सर, बनाएंगे इंशाल्लाह। सो मुझे कॉम्प्लीमेंट ये मिलता है कि यार तू कहानी शुरू करने से पहले हमें मजे आ गए होते हैं, क्योंकि उसकी जो सेटिंग बनाई होती है ना कि ये एनवायरनमेंट है, बस उसमें लुत्फ है। सर बात ही है। अब आप वायर के देखें, एक रिकरेंट किस्म की जो चीज़ें थी, मतलब सिर्फ उनकी जो वो होते हैं इन्वेस्टिगेटिव पुलिस वाले, उनके जो दफातर हैं मुख्तलिफ, वो उस तरह से तो नहीं चेंज होते ना। एक वो बेसमेंट में घुस जाते हैं, एक उनका अपना दफ्तर होता है, कंसिस्टेंटली वही चल रहा है ना, और वहाँ से सारी चीज़ें हो रही हैं। सर व्हाट अ शो, वो कमाल है। वेस्ट विंग तो खैर मैंडेटरी था कि एक ही सेट हो उसके ऊपर, बट अगेन उन्होंने इतने सीजन खींच लिए उसके अंदर, एक प्रेसिडेंसी पूरी खींची उन्होंने उसके अंदर, कमाल है। वीप बहुत आला, मतलब। और सर उसका भी लास्ट सीजन थोड़ा सा हल्का सा जरा करना था, लेकिन सर उसमें उसमें आप कह ना जूलिया लुई ड्रेफस जो है वो जो थी वो बेस्ट कॉमेडी डिलीवरी थी। नहीं, सब वो जो सेनेटर है रामदास यार, वो कमाल। सर ये सारे शोज जो हैं इनके ऊपर हम क्यों बार बार इसके ऊपर रिलेट करते हैं इनसे, क्योंकि ये देखने का मजा आता है, आप एक्साइटेड होते हैं। और सर अभी तक मैं वापस उस बात पे आऊंगा कि एक दफा वाली क्या चीज होती है कि यार एक दफा देखो एक चीज को, उसके बाद नहीं देखने, क्या है ये? अच्छा, फिर जो मुझे इंटेलिजेंट राइटिंग एक और जो मेरा था ना, वो था शेमलेस। सर अमेरिकन वाला। अमेरिकन मैंने ब्रिटिश देखा नहीं, मैंने देखा था, ब्रिटिश भी ठीक है, लेकिन अमेरिकन खैर बहुत अच्छा। एंड में अगेन तनकीद हो सकती है कि उन्होंने जिस तरह एंड किया जरा, और वो आखिरी शो में तो फियोना थी वो चली गई थी। हाँ। अच्छा, और फिर ये भी है उसमें कि मुझे वो क्यों इतनी इंटेलिजेंट पीस ऑफ राइटिंग लगती है कि ऐसा नहीं कि उसमें हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो बेसिकली सर बड़ा आसान तरीका होता है कि आपने अभी आज के दिन में कोई ना कोई कहानी तो हुई है ना, आप बीमार थे कल आए, ये वो भी मैं मैच देख रहा था, कुछ कहानी हुई, लेकिन ये कहानी मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगी। अब इसमें कोई चीज़ जिद्दत लानी है ना, तो आसान तरीका क्या है, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दो। ठीक है, वो नया कैरेक्टर आएगा, उसकी वजह से सबके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, सबके कुछ नए तरह से वो रिएक्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएगा मामला। सो उसमें भी नए कैरेक्टर्स आते हैं, लेकिन सर कोर जो है कैरेक्टर्स वो पेरिफेरी में ही रहते हैं। कोर कैरेक्टर्स को लेके इतना खींचना और इंगेजिंग रखना, वो कमाल है। वो बच्चे उस शो में बड़े हुए हैं, आप देखिए उसको, लियम को देख लें। अच्छा, लिप जो है वो अब वो एक्टर जो है वो बेयर में है। बेयर जो है इस दफा बहुत अवार्ड मिले उसको, उस पे गोल्डन ग्लोब पे भी और एमीज में भी। और बेयर का सीजन अच्छा, एक ऐसा शो जिसमें 1 मुझे हल्का लगा, 2 बहुत ऊपर से आया। सर मुझे तो 2 का भी मजा एपिसोड 6 से आना शुरू हुआ, उससे पहले तो मुझे 2 का भी नहीं आया। और वो एक ऐसी चीज को पकड़ता है जो कि आजकल एक मेन स्ट्रीम डिस्कस हो रही है, मतलब वो मास्टर शेफ की आई प्रेशर होगा जो उसने वहां दिखा दिए वो है, और लेयर्ड विद थियरीज ऑफ के जी लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आया, शेफ बन गया, कमाल सर। और मतलब वो जाहिर है वो पैरेलल एक पूरी चीज चल रही है कि भाई मर गया है। हाँ, वो पूरा उसकी वजह से घर में जो डिस्टर्बेंस। और सर वो एपिसोड जब उनके घर पे वो होता है, क्रिसमस का डिनर होता है, कि वो सर आप सोचे मेरे ख्याल में हार्ट रेट उस पूरे एपिसोड में 112 से नीचे ही नहीं आया, वो इतना इंटेंस था उसके अंदर सब कुछ, एंग्जाइटी। सो सर ये बहुत जबरदस्त चीजें बन रही हैं। आई थिंक हम इस वक्त माजी के शोज बहुत अच्छे हैं सारे, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी से अब आपको कंटेंट इतना जबरदस्त मिल रहा है, ये जो ट्रांजिशन हुई है कि मेन स्ट्रीम एक्टर जो है वो कहता है यार साल में मैंने 1-2 शोज तो करने ही करने, फिल्में साथ चलती रहेंगी। सर मेरा तो सादा सा सीन होता है कि मैं फिल्म लगाते हुए बहुत घबराता हूँ, और उसकी वजह ये है कि मुझे होता है कि बुरी हुई तो टाइम ज़ाया, अच्छी हुई तो 1.5 घंटे बाद मैं क्या करूँगा। एग्जैक्टली। शो का मतलब है कि उसने चलना है। और मुझे उनकी भी मतलब जाहिर है मैं कभी ऐसे हिस्सा नहीं रहा किसी शो का जो इतने सालों चलता हो। मुझे तो उन एक्टर्स वगैरह की समझ नहीं आती जो तंग पड़ जाते हैं, जो कहते हैं बस सब कुछ
ओ यार, लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, चलाओ ना। हाँ वो देखिए ना, जो जो ऑफिस था, अमेरिकन ऑफिस जो था, ब्रिटिश भी बहुत अच्छा, रिकी जर्वेस, लेकिन स्टीव करेल जब गया ऑफिस से तो वो शो उसको संभालना पड़ा, ड्वाइट को, वो उसी ने संभाला, लेकिन वो निकाल के 2 सीजन, लेकिन बंदा तो वो था ना उसके अंदर, और उसने भी फिर बाद में उसने एक्टिंग में भी ठीक कर लिया। सर अब वो हर थोड़े दिन बाद रूमर आती है, वो पता नहीं कब ठीक होगी, लेकिन मुझे तो आप यकीन करें मेरा दिल टूट जाता है, मेरा होता है कि मैंने नहीं देखना, ये सोच रहे हैं फ्रेजर दोबारा लाना, लेकिन अब बाप तो जिंदा ही नहीं है। सर वो बंदा, बाप उसका कुत्ता, उसकी कुर्सी सर उसका भाई उसका भाई नाइस सर। फ्रेजर, और फ्रेजर भी लोगों को नहीं पता कि चीयर्स में होता था, जब चीयर्स शो होता था, टेड डैंसन वाला शो, उसके अंदर एक कास्ट मेंबर होता था, और वही जो हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा यार ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है फ्रेजर, उसकी बीवी जो है, इसको चुप के शो बना दो, चल पड़ा। सर ये सीख नहीं रहे लोग। सर एक कैरेक्टर अगर आपसे बड़ा बन गया है ना, पापा जी सर, इस वक्त पापा जी पे अगर शो नहीं आता तो ये लोगों ने अपनी सारी मेहनत जाया कर दी। और वो आपको पता है ना कि उसमें वो जो टेलीफोन ऑपरेटर वो थी, बेसिकली फीबी रिजेक्ट हुई थी, फ्रेंड्स वाली फीबी उस रोल के लिए रिजेक्ट हुई थी उस शो के लिए जो बनती है फिर उसकी फ्रेजर में। वाह सर, लेकिन अनदेखी वाला जो है, ये मतलब हमारा जो रेटिंग है, मुस्बत शो रेटिंग जो है, उसमें ये 5/5 है। ये आप सीजन 2 की हमारी कोई गारंटी नहीं है, हमारी किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन आप ज़रूर देखें और इसको आप एंजॉय करेंगे। और पापा जी जो है वो पापा जी हैं, और उसके बस शो उनके इर्द गिर्द घूमता है, बाकी तमाम कास्ट भी मतलब नॉट बैड, ठीक है, सारी परफॉर्मेंस अच्छी, स्टोरी अच्छी, अलाइव रहती है, चलती रहती है, लेकिन अगेन सीजन 2, 3, 4 तक निकाल जाते हो पापा जी से, मेरे ख्याल में उनके अंदर अभी बहुत कुछ भरा हुआ था। सर मेरे ख्याल में हमने तो पूरी बहुत सारी बातें कर ली। चले नाज़रीन, ये हमारा ज़रा फिल्मी एपिसोड था आज के लिए, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा।